नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके बीच आया हूं। और वो टॉपिक है जो हमारे डेयरी एनिमल्स हैं, हमारे गाय भैंसों में होने वाला डाउनर्स काऊ सिंड्रोम। अब डाउनर्स काऊ सिंड्रोम क्या है? डाउनर्स काऊ सिंड्रोम ये है कि अगर आपके पास कोई गाय है या कोई भैंस है और वो किसी वजह से उठ नहीं पा रहा, वो गिर गया है ज़मीन पे, वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा है, और उसको आपने कैल्शियम का ट्रीटमेंट दिया, यानी आप कैल्बोरॉल या माइफेक्स जैसे जो ये कैल्शियम के सॉल्यूशंस आते हैं, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट के, ये आपने इसको 2 बार चढ़वा दिए आईवी, और उसके बाद भी आपका पशु खड़ा नहीं हो पा। अब चूंकि जानवर जो है 3 कुंटल 4 कुंटल उसका वजन होता है, और ऐसी स्थिति में अगर वो 2-3 दिन 4 दिन पड़ा रह गया तो फिर उसके उठने के चांसेस बहुत कम होते जाते हैं। तो बहुत सारे हमारे किसान भाई, हमारे पशुपालक भाई मुझसे अक्सर पूछते हैं कि अब उसको 5 दिन हो गए, उसको 6 दिन हो गए, और उसको जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उससे उसको कोई मदद नहीं मिल रही है। तो क्या करें, कैसे बचाएं अपने जानवर को? तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं, एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं, जिससे मैं ये तो नहीं कहता कि आप सारे पशुओं को खड़ा कर देंगे, लेकिन काफी हद तक आप उनको फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होगा। साथियों, इससे पहले कि मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊं, और मेरे जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं या जो इस चैनल पर हैं पर इन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और पशुपालकों को इसका लाभ मिल सके। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं डाउनर काऊ सिंड्रोम की। एक ऐसा पशु जो कैल्शियम ट्रीटमेंट उसको 2 बार हमने दे दिया और उसके बाद भी वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा। अब चूंकि उसकी पशु का शरीर का वजन इतना होता है, वो जिस तरफ पड़ा रहता है, जिस तरफ वो गिरा हुआ होता है, तो वहां पर घाव होने लगते हैं। जिस तरह से ह्यूमन में बेड सोर्स आपने देखे होंगे, वैसे ही पशुओं में होने लगती हैं। वो एरिया जो है उसका नम्ब होने लगता है, उसमें जो नर्व्स होती हैं डैमेज होने लगती हैं। तो फिर वो क्या करे, पशुपालक क्या करे? देखिए, आपका पशु जैसे ही डाउनर हुआ, उसमें सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है कि उसको कैल्शियम दिया जाए, उसको फ्लूइड दिया जाए। फ्लूइड्स में अगर आप उसको डिहाइड्रेशन दूर करने के लिए सलाइंस दे रहे हैं, तो इसके अलावा आप उसको कैल्शियम जरूर। और कई बार पशुओं को हमने 2 बार कैल्शियम दे लिया और उसके बाद भी वो नहीं खड़ा हो पा रहा है, तो हमारे पशुपालक भाई फिर बड़ा नाउम्मीद से हो जाते हैं कि हमारा बड़ा पैसा खर्च हो रहा है और उसके बाद भी एनिमल में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो मैं उसके लिए आपको आज एक प्रोटोकॉल बताऊंगा, जिसको फॉलो कर कर आप काफ़ी हद तक, मैं ये नहीं कहता कि 100% आपको इसमें केसेस में रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन तब भी बहुत बड़ा परसेंटेज जो है एनिमल्स का इसमें ठीक हो जाता है। देखिए, डाउनर काऊ हुआ आपका पशु, तो उसको कैल्शियम डिफिशियंसी हो सकती है, फास्फोरस डिफिशियंसी हो सकती है, पोटेशियम डिफिशियंसी हो सकती है, इसके अलावा एनर्जी डिफिशियंसी हो सकती है। इस तरह की तमाम वजहें हो सकती हैं जिसकी वजह से पशु नहीं उठ। कई बार ऐसा होता है पशु ब्याया, उसका बच्चा जो है जब बाहर आता है, तो जो उसके पिछले पैरों के आसपास जो नर्व्स होती हैं, ऑब्ट्यूरेटर नर्व है जैसे, ऐसी तमाम नर्व्स में अगर कुछ दिक्कत आ गई, कुछ डैमेज हो गया, कुछ इन्फ्लेमेशन हो गया, तब भी पशु को कुछ दिन खड़े होने में दिक्कत होती है, वो डाउनर हो जाता है। अब मान लीजिए आपका पशु डाउनर हो गया, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है, उसको नर्वाइन टॉनिक दिए जाते हैं, उसको अच्छे पेन किलर्स दिए जाते हैं, इसके साथ साथ उसको कैल्शियम थेरेपी दी जाती है। और जनरली जब कैल्शियम थेरेपी दी जाती है, इस तरह का नर्वाइन टॉनिक्स वगैरह दिए जाते हैं, तो पशु खड़ा हो जाता है। अब कैल्शियम थेरेपी भी 2 बार हो गई, नर्वाइन टॉनिक उसको 3 दिन से 2 दिन से लग रहे हैं, और उसके बाद भी पशु नहीं खड़ा हो रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको करना क्या है, ये देखिए, मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं जिसमें कि महिला 2 डब्बे लेकर खड़ी है। तो पहले डब्बे में क्या है? पहले डब्बे में है सोडियम एसिड फॉस्फेट। ये फास्फोरस देगा, इनऑर्गेनिक फास्फोरस आपके पशु को पहुंचाएगा। और इसी महिला के हाथ में जो दूसरा डिब्बा है वो है पोटेशियम क्लोराइड का। तो आपको ये 2 डिब्बे अपने घर में ले आने हैं। सोडियम एसिड फास्फेट का, या एक प्रतिष्ठित कंपनी का ब्रांड दिख रहा है इसमें, सोडाफास्ट नाम से, और दूसरा डिब्बा है पोटेशियम क्लोराइड का। ये दोनों आपको ले आने हैं, और दोनों से आपको 50-50 ग्राम सुबह शाम देना है अपने पशु को। आप उसको थोड़ा सा पानी में डिजॉल्व करके दें या कैसे भी आप उसको दें, पर आपको 50 ग्राम सोडियम एसिड फॉस्फेट और 50 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड सुबह शाम देना है। तो ये तो आपके ट्रीटमेंट का हिस्सा हो गया।
अब मान लीजिए कहीं पे कोई सोर हो रहा है, बेड सोर है, कोई घाव है, तो वहाँ पे जो दवा लगानी वो तो लगानी ही है। लेकिन मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि आपने उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया है, पशु आपका ठीक है लेकिन खड़ा नहीं हो पा रहा, तो आपको ये करना है। 50 ग्राम इन दोनों डब्बों से आप दवाई लें, सोडियम एसिड फास्फेट लें और पोटेशियम क्लोराइड लें और अपने पशु को खिलाना शुरू करें। और साथ में क्या करना है, आपको अपने पशु को पर डे खड़ा करने का प्रयास करना। अब वो चेन कुप्पी वाला सिस्टम होता है, चेन पुली वाला, जो उसकी मदद ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग, अगर मान लीजिए कोई गाय है या बहुत हैवी पशु नहीं, तो मैंने देखा साड़ियों और बांस बल्लियों की मदद से भी उसको, जैसा मैं पिक्चर में दिखा रहा हूँ, इस तरह से भी अपने पशुओं को खड़ा कर देते हैं और इससे भी बड़ी मदद मिलती है। अगर थोड़ी देर आपका पशु खड़ा होगा तो उसका सर्कुलेशन जो है पैरों में और पूरे शरीर में नॉर्मल होगा और उसके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो जितना रोल इंजेक्शंस का है, जितना रोल आपको खिलाने वाली दवाइयों का है, उतना ही रोल इस एक्सरसाइज का भी है जो आपको पशु को खड़ा करने के समय करनी है। तो इस ट्रीटमेंट को फॉलो करें और पशु को खड़ा करने का कोशिश करें, जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है, तो बहुत सारे डाउनर्स को आप बचा सकते हैं। धन्यवाद साथी।